हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फर्स्ट टाइम मुझे विजिट कर रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो बार बार देखने के लिए, बार बार सुनने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज के वीडियो में हम समझेंगे डे टाइम। डे टाइम को हम बोलते हैं पहर। तो हम हिंदी में बोलते हैं ना, जैसे अभी तो सुबह हो गई, फिर दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, फिर रात हो गई, और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। तो डे टाइम पहर, ये हमने कैलकुलेशन की है कैसे कि जब अंधेरा होता है, अंधेरा रोशनी पे विजय पाता है, देन धीरे धीरे ऐसे करते करते फिर से ये कंटिन्यू होता है, फिर रोशनी अंधेरे पे विजय पा लेती है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। इंग्लिश में प्रेपोजिशन का यूज होता है इनसे पहले। तो कौन सी प्रेपोजिशन को सटीकता से इस्तेमाल करें, वही हम जानने जा रहे हैं। तो वीडियो के साथ बने रहना है, अंत तक बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये है डे टाइम, इसको बोलते हैं क्या? पहर। पहर समझ में आ गया है आपको, मैंने समझा दिया है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हम बोलते हैं ना 8 पहर होते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम रूल के ऊपर आ जाते हैं, जो हमारा नियम है। हमारे नियम में ध्यान रखना है आपको, डे टाइम से पहले पहले जो प्रेपोजिशन यूज होगी, अब एट इस्तेमाल करें या एट द बोलें, तो ध्यान रखना करेक्ट प्रेपोजिशन एट होगी। एट द आपको इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी, ये चीज बहुत ध्यान रखनी है आपको। अब देखो कि एट कब उपयोग करें, ये तो जानना जरूरी है। तो 1 सेकंड से लेकर, यानी 1 क्षण से लेकर 59 मिनट यानी 59 मिनट्स तक आप कंसिडर करेंगे, और उसको बोलेंगे छोटी अवधि, यानी कि शॉर्ट पीरियड या फिर शॉर्ट स्पैन। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया है डॉट, यानी कि पॉइंट लगा दिया है, तो आप समझ सकते हैं। अब देखो नीचे वाली प्रेपोजिशन में क्या यूज करना है, हमने इन द को लगाएंगे या फिर इन लगाएंगे। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इन द, ना कि इन। तो आप इन मॉर्निंग नहीं बोल सकते, इन द मॉर्निंग बोलना पड़ेगा। और कब यूज करेंगे इसको हम यूज करेंगे स्पैन में। स्पैन का मतलब अवधि होता है, मैं लिख देता हूं स्पैन। आप हिंदी में अवधि लिख सकते हैं। अवधि हमेशा 1 घंटे से ऊपर कंसिडर की जाएगी अब, यानी अब ये लॉन्गर ड्यूरेशन है, बड़ी हो गई है अवधि। चलिए, आपको ये समझ में आ गए, 2 रूल को फॉलो करते हुए जाएंगे। एक और रूल देखो, ये भी प्रेपोजिशन है, आफ्टर, अराउंड, एट और बाय। आप अगर ऐसे बोलते हैं आफ्टर द मॉर्निंग, तो ध्यान रखना है आफ्टर द मॉर्निंग नहीं होगा, यानी इसके आगे ध्यान रखने वाली बात यह है कि द का उपयोग नहीं होता है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते आई विल मीट यू अराउंड द मॉर्निंग, नहीं, अराउंड मॉर्निंग बोलेंगे आप सीधा। तो आपको समझ में आया, इसके आगे आप क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे, दा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए, अब यहां से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आप अपनी बिल्डिंग की छत पर गए। अब छत पर से आपने दूर देखा, ऐसे क्लियर, जब दूर देखा तो आपको ऐसा मिलेगा, आकाश और धरती एक छोर पर जाके मिलते हैं, और वो धुंधला दिखता है बहुत, वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों मिलन कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। तो ऐसी रेखा भूरे कलर की, ब्राउन कलर की होती है, जिसको आप हिंदी में तो क्षितिज बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होराइजन बोलते हैं। क्या? होराइजन को आप ध्यान रखेंगे, इसको हिंदी में हम क्षितिज बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर कि यहां से समझेंगे, अब आप यहीं पर बने रहना, धरती को देखते रहो, ये धरती है जो हमारी रेखा है। अब यहां से समझेंगे, मान लीजिए सूर्य यहां पर आ गया है, क्या आप देख सकते हैं इसको? नहीं, क्योंकि अब ये नीचे है। लेकिन अब मुझे पता है कि इसकी रोशनी से अंधेरा खत्म होने लगेगा, तो अंधेरे में मिक्स होने लगेगा वो। तो जब मिक्स होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सोने जैसी प्रभा, आभा फैल जाएगी, रोशनी फैल जाती है ना, पीले कलर की, सुनहरे कलर की, जिसको हम बोलते हैं, बड़ी मनमोहक होती है, प्यारी होती है सुबह की रोशनी। अब यहाँ पर वो फैली, तो आप इस पीरियड को क्या बोलते हैं, इस रोशनी को आप बोलते हैं क्या, डॉन। तो डॉन ध्यान रखना है आपने, इसको क्या बोलते हैं, डॉन। और ये क्या है, अवधि छोटी सी है, ये 10 से 15 मिनट स्टे करती है। चलिए, अब ताकि हम भूले नहीं, अपने रेफरेंस के लिए हम घड़ी का उपयोग करते हैं। अब मैंने डॉन कर दिया, जिसको मैं प्रभा या आभा बोल रहा हूं। तो डॉन सपोज यहाँ 4:45 से स्टार्ट हुई है, और हार्डली ये 10 से 15 मिनट स्टे करेगी, इससे ज्यादा नहीं करेगी। अब इसके आगे चलते हैं। चलिए, इतना समय यूज कर लिया, इसके आगे अब क्या होगा, अब सूर्योदय होगा। सूर्योदय यानी सूरज उगेगा। तो सूर्य जब उदय होगा तो
तो यहाँ से यहाँ आने में हार्डली कितना समय लेगा, सिर्फ 5 मिनट का। तो यानी फिर से हमारा क्या मैच हो रहा है, ये यानी 1 घंटे के नीचे नीचे की अवधि है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके आगे भी अपने रेफरेंस के लिए डॉट लगा लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर घड़ी पर आ जाते हैं दोबारा। अब ये सूर्य बढ़ता रहेगा ऊपर, ऐसे करते 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 बढ़ता रहेगा। क्लियर। तो जब ये बढ़ेगा, सपोज ये ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ, ये जो पूरा टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ 12 बजाएंगे पूरे, और इससे पहले रुक जाओ जरा, 11 बजाकर 59 मिनट्स और 59 सेकंड्स पर रुक जाते हैं। तो ये जो पहले वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सुबह। तो सुबह को हम क्या बोलेंगे, मॉर्निंग बोलेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको ले आता हूँ, सपोज आप यहाँ पर हैं, अब 12 बज गए। अब बिल्डिंग से उतर जाओ, क्योंकि बिल्डिंग से तो नीचे आ जाओगे ना आप। अब समझो कि आप नीचे धरती पर खड़े हुए हो। अब यहाँ से जब सूर्य अब ऐसे आया था ना, मान लीजिए ये पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा से ऐसे होगा और बिल्कुल मेरे सर पर, यानी मेरे जो हम बोलते हैं टाट पर आ गया सूर्य बिल्कुल। तो अब ये लाइन पर आ गया है, यानी कि ये पृथ्वी के आधे भाग पर आ गया है। अब इसको 12 बजते ही करेक्ट, जैसे ही 12 बजेंगे पूरे करेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, नून बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, मॉर्निंग के लिए हमने रेफरेंस नहीं लगाया, कई घंटों का था, तो ध्यान रखना इसके लिए रेफरेंस लगा देते हैं। तो हम बोलते हैं स्पैन अपने रेफरेंस के लिए। नून आपको ध्यान रखना है ये कितनी लंबी होती है, ये सिर्फ 1 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक कंसिडर्ड है, इससे ज्यादा नून नहीं होती। तो ज्यादा से ज्यादा आप 12:05 या 5 सेकंड या कुछ भी काउंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होती। तो नून बहुत ही छोटी अवधि है, क्योंकि आप अगर वैसे समझना चाहें, मान लीजिए ऐसे सूर्य आया था और हमारा ये बीच में एक थ्रेशोल्ड है, बिल्कुल मिड जिसको बोल रहे हैं। तो अब यहाँ से जैसे ही निकलेगा तो 1 ही सेकंड लगेगा उस रेखा से निकलने में उसको, क्योंकि अब वो डूबने को जा रहा है। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पर, अब ये हमने समझ लिया। अब जैसे जैसे अब ये आगे बढ़ेगा, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। तो तकरीबन आगे लेते 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 4 या 4:30 बजे तक मान लेते हैं, ये क्या हो गया, अब ये नून के बाद का समय है, यानी आफ्टर नून। क्या ध्यान रखना है आपने, आफ्टर नून। तो ये क्या 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 3.5 घंटे तक हो गया। तो ये तो हमारे लिए स्पैन हुआ। तो स्पैन के आगे क्या लगा देना है, आपने लकीर खींच देनी है रेफरेंस के लिए। अब आते हैं कि यहां से लेकर अब सपोज अब यहां तक चलते हैं। क्लियर। तो आपने देखा होगा कि आप 4:30 या 5 बजे अपनी छत पर जाएं और सूर्य को आप देख सकते हैं, बिल्कुल गोल्डन दिखेगा, उसकी रेज इतनी तेज नहीं होती, उसका फोटोस्फीयर इतना प्रभावशाली उस वक्त नहीं होता। तो आपको पूरा गोल्डन दिखेगा और बड़ा ही मधुर होता है उसको देखना। आप उसको देखिए, तकरीबन 30 से 40 मिनट तक देख सकते हैं आप। कितना, 30 से 40 मिनट तक आप उसको लगातार देख सकते हैं नंगी आंखों से। इसको क्या बोलेंगे, ये अब भी 1 घंटे से नीचे है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, इस वाले पीरियड को डस्क बोलते हैं। इसको हम वैसे संध्या भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यही काम होगा कि जैसे आया था वैसे ही वापस भी जाएगा। तो 5 मिनट लेगा तो सूर्य अस्त हो गया। अब सूर्य अस्त बोलेंगे इसको। तो सूर्यास्त को अब देखो सनसेट बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, सनसेट। सनसेट को सूर्यास्त बोलते हैं हिंदी में। अब इस सूर्यास्त होने के बाद हमारी क्या इवनिंग चालू हो गई, शाम जिसको बोलते हैं। और ये तकरीबन आप शाम को ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक, और हार्डली बहुत कंसिडर करेंगे किसी डेफिनेशन के तहत तो 9:30 तक, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन कुछ घंटों में है, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए अवधि है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है आपको। अब ध्यान रखो कि 10 बजे से रात के अब नाइट चालू हो गई। नाइट कब तक जाएगी, तकरीबन 5 बजे तक मान लेते हैं, या आप 4 बजे तक मान लीजिए अगले दिन के। अब देखो कि यहाँ से इतना बड़ा है तो नाइट कहलाई, लेकिन जैसे नून कहलाया था वैसे ही मिडनाइट भी कहलाती है, यानी सटीक। क्योंकि अगर आप पृथ्वी बनाता हूं, देखिए मैं पृथ्वी से समझिए इसको, कि आप यहाँ पर थे और
12 बजे जब थे आपके दोपहर के, तो वो नून कहलाया था। तो यहीं पर अगर मैं इसको उल्टी तरफ देखूं, पृथ्वी के दूसरे भाग की तरफ, अमेरिका की बात करूं, तो उनके लिए ये ही चीज मिडनाइट थी। तो ये लंबी नहीं हुई, ये 1 सेकंड से लेकर कितनी होगी, 5 मिनट तक। तो मिडनाइट आप ऐसा मत सोचना कि हिंदी डेफिनेशन में हम तो बोलते हैं सर आधी रात, 2 बजे भी आधी रात बोलते हैं, नहीं, वो 5 मिनट की ही होती है मैक्सिमम, 12 बजे से 5 मिनट। तो मिडनाइट क्या होता है, छोटा समय होता है, इसलिए मिडनाइट के आगे तो आप क्या लगा लें, डॉट लगा लें। और नाइट क्या है, ये बड़ी है, ये पैन हो गया। अब देखिए मैंने एक रेफरेंस लिखा है ट्वेलाइट, क्या ट्वेलाइट। अब ये ट्वेलाइट में टू है, ध्यान रखना आपको, टू शामिल है, यानी 2 की बात कर रहा है। कौन सी 2, 2 रोशनी की। तो 2 रोशनी ही तो होती है पहर, वही बताया था मैंने आपको शुरुआत में कि एक तो रोशनी हो गई, एक अंधेरा हो गया। तो यही दोनों आपस में खेल रहे होते हैं। तो जब भी मिक्सिंग हो रही होती है, तो 2 बार मिक्सिंग होती है दिन में। जब सूर्योदय होता है तो मिक्सिंग होती है, यानी अंधेरे पर रोशनी आ जाती है, और सूर्यास्त के समय अंधेरा वापस रोशनी पर आ जाता है। तो समझ में आया ट्वेलाइट किसको बोलते हैं। अब देखो यहां पर हम समझेंगे कि हमने डॉट लगाया तो अब इजी हो गया। देखो टेक्निकली मैंने आपको समझाया है, तो टेक्निकली क्या सही बैठता है आपके हिसाब से डॉट के आगे, एट। चलिए तो क्या बोलते हैं, अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि एट डॉन बोलते हैं, कहीं पर भी गलती नहीं करेंगे। सनराइज डॉट लगा है, क्या बोलते हैं, एट बोलते हैं। चलिए ये भी गलती नहीं हुई, सही हो गया। अब यहाँ पर क्या लगा है, लकीर लगी है, अब इसको हटाते हैं। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम, इन द। तो इन द करके बोलेंगे इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर नून लगा हुआ है, तो नून के आगे भी क्या लगा लेंगे, एट कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर स्पैन लगा है, तो इन द कर लेंगे हम। चलिए ये भी ठीक हो गया। अब इन दी आफ्टरनून बोलते हैं। डस्क पे डॉट लगा है, यानी एट डस्क बोलते हैं। देखिए कितना इजी हो गया। सनसेट एट सनसेट बोलेंगे। इवनिंग को यहाँ से हटाइए, स्पैन को क्या बोलते हैं, इन दी इवनिंग, इन दी इवनिंग बोलेंगे आप। अब देखो यहाँ पर नाइट है, नाइट से पहले अब इसको भी खत्म कर लेते हैं, एट कर लीजिए इसको, एट मिडनाइट बोलेंगे। अब ये स्पैन है तो लिख लीजिए इसके आगे इन द नाइट बोलेंगे, और इन द नाइट के अलावा एट भी बोला जाता है। अब यही चीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है समझनी, इसको समझेंगे। अब देखो कि इन द नाइट भी बोलते हैं, एट नाइट भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, मान लीजिए सपोज ये रात के 10 बजे हुए हैं और ये सुबह के 4 बजे हुए हैं, और आप यहाँ पर सो गए हैं, अब यहाँ पर सो रहे हैं। आप जब सो रहे हैं, आप 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक सो गए। जब आप सोए तो क्या आपको सारे घंटों का पता रहता है, सोच के देखो। ऐसे ही एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में, जब एंग्लो सेक्शन से वो डेवलप कर रहे थे इंग्लिश को, तो इंग्लिश को डेवलप करते करते उनके सेंस गई एक, क्योंकि वह हर छोटे समय के लिए एट का उपयोग करते थे। तो जब भी वह आंख बंद करते थे रात को सोने के लिए और फिर आंख खोलते थे, सुबह हो जाती थी, तो उनको ये लगता था 1 सेकंड हो गया, यानी 1 सेकंड जैसी होती है ना नींद। अभी आपको मैं अगर पढ़ने के लिए बैठा दूं तो आप बोलेंगे सर क्या परेशान कर रहे हो आप, इतने घंटे पढ़ा रहे हो हमें। अगर इतने घंटे बैठा दूं पढ़ने के लिए, लेकिन सुला दूं तो आपको पता भी नहीं लगेगा, ऐसा लगता है अभी तो सोए क्या है, 10 मिनट सोए हैं। तो 10 मिनट मानो, 15 मिनट मानो, या 1 सेकंड। इसी वजह से छोटे नॉन प्रोडक्टिव टाइम की वजह से उन्होंने एट लगाना चालू कर दिया। इससे क्या मतलब समझ में आया हमें आइडिया पूरा, कि जब भी हम पूरी रात्रि यूज करेंगे तो एट लगाएंगे, क्या, पूरी रात के लिए एट। अब देखो ये कितना कंफ्यूजिंग हो सकता है ना आपके लिए, कि आप बोलोगे यहाँ पर तो एक एक क्षण था, जरा जरा सा टाइम था, और यहाँ पे एट लगा दे पूरी रात के लिए। पूरी रात को एक क्षण के समान माना गया है, इस वजह से एट लगा है। अब देखो इंदा कहाँ लगाएंगे, अब समझो बात को कि इन द, क्या, ध्यान रखो आर्टिकल में मैंने आपको समझाया हुआ है कि ये कौन सा आर्टिकल है, द स्पेसिफिक, यानी कोई स्पेशल रात जब भी होगी तो स्पेशल की बात करते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस के थ्रू समझेंगे, उससे पहले यहाँ पर रेफरेंस देखते हैं। सपोज मैंने फिर से वही काम किया, यहाँ पर 10 बजे हैं, यहाँ पर 4 बजे हैं, मेरी बर्थडे पार्टी थी, है ना, बर्थडे था मेरा, तो मैंने एक पार्टी बनाई, 11 बजे से स्टार्ट करी, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, और ये चलते 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 रात के मुझे
2 बज गए। कितने बज गए? 2। अब पूरी रात तो पार्टी बना नहीं सकता। अब देखो यहाँ पर तो जो रात्रि थी वो एक क्षण समान मानी गई, क्योंकि उसमें तो मैं सो रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर तो कर रहा हूँ, और कितने घंटे कर रहा हूँ? यहाँ पर तकरीबन 3 या 4 घंटे मान लीजिए आप, कि इतने लंबे समय तक मैंने पेन को यूज किया है, ना कि क्षण को यूज किया। इस वजह से इंदा होगा, और इनके साथ दा लगाना स्पेसिफिक होता ही है। अब देखो, यू शुड स्लीप प्रॉपरली, यहाँ पर क्या लगाना चाहिए? यू शुड स्लीप प्रॉपरली एट नाइट। क्लियर? क्योंकि सोगे तो एक ही बार में पूरा सोते हैं, हम पूरी रात सोते हैं। आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। अब देखो क्या लगाऊं आगे, एट नाइट बोलूं या फिर इन द नाइट बोलूं? तो ध्यान रखना कि बर्थडे जैसे मैंने आपको समझा दिया है कि कुछ घंटे का, जैसे शादी होती है। अब आप बोलेंगे सर शादी भी पूरी रात यूज हो जाती है, तो एट करके मैं लगा सकता हूँ कि वेडिंग के साथ में एट और नाइट के साथ में एट। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। वेडिंग पहली बात तो ध्यान रखना फेरो फेरो तक के लिए होती है, वो छोटी बात होती है, तो उसके साथ कभी भी नहीं लगेगा, वो भी स्पेशल ही है। तो इन द वेडिंग बोलना, आप वहां पर इन द नाइट बोलेंगे वेडिंग के साथ में। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आप क्या करेंगे? इन द नाइट बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? इन द नाइट। चलिए, आपको क्लियर हो गई होगी बात, क्योंकि स्पेशल रात है और स्पेशल रात में कुछ घंटे यूज किए हैं, तो घंटों वाला लॉजिक हमारा यही बैठता है, तो इस वजह से ये स्पैन कंसिडर्ड है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब भी कुछ अटकल रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वैसे मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। एक और बार वीडियो को रिपीट कर लेना अगर थोड़ा सा टेक्निकल आप ना समझ पा रहे हो कॉन्टेक्स्ट को। और वीडियो कैसा लगा वो बता देना। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।